अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स जुगनू मैथ की तरफ से आज हम आपको इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, क्या है ये प्रॉपर्टी? पहली बात, इक्वालिटी को हम डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी यानी हम जितनी प्रॉपर्टीज, ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, वो हम इक्वल बेस पे डिस्कस करेंगे। क्या है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज इक्वल बेस पे किस स्टाइल में है। पहले जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 7, वीडियो लेक्चर नंबर 8, वीडियो लेक्चर नंबर 9, वो हमने एडिशन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, फिर हमने मिक्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला जाता था, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों ऑपरेशन थे, तो उनको देखकर हमने यानी वो प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आज उनसे अलग है ये, ना ये एडिशन के थ्रू है, ना ये मल्टीप्लिकेशन, ये है इक्वालिटी बेस पर। इक्वालिटी बेस पर हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, डिस्कस करने से पहले आप देखें, ये रियल लाइन है। इस रियल लाइन पे आप कोई सा नंबर उठा लें स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 पिक करता हूं, एक 3 नंबर मैंने ले लिया स्टूडेंट। तो इस नंबर को आप देखें, ये किसके इक्वल हो सकता है? सोचें, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। जैसे आप क्लास में कोई स्टूडेंट ले लें, कोई स्टूडेंट कहता है, हर स्टूडेंट क्लास में कहेगा मैं अपने आप के इक्वल हूं, तो इस क्वालिटी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स यानी अक्सी प्रॉपर्टी बोलेंगे उर्दू में। इमेजेस प्रॉपर्टी यानी अपना आप का इमेज। तो हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है। यहां नंबर से कोई भी, आप रियल लाइन से कोई भी नंबर उठा लें, वो नंबर कहेगा कि मैं अपने आप के इक्वल हूं। कोई भी नंबर उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 1/2 उठा लें, 1/2 यहां पड़ा हुआ है, वो कहता है मैं अपने आप के इक्वल हूं। ऐसी क्वालिटी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और स्टूडेंट, इसको आप लिखेंगे कैसे? जनरल व्यू में फॉर ईच, आप बोलेंगे फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल लाइन, रियल लाइन के हर नंबर की स्ट्रेंथ क्या क्वालिटी है कि वो अपने आप के इक्वल है। इसे बोलेंगे आप रिफ्लेक्सिव क्वालिटी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्सिव क्वालिटी का समझ आ गया होगा। क्या इस लाइन से कोई भी नंबर ले लें, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इस क्वालिटी को, जैसे इंसान कहता है, हर इंसान कहता है मैं अपने आप के बराबर हूं, तो इस क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे ए किसको शो कर रहा है? ए स्टूडेंट क्या करेंगे, इस लाइन से कोई भी नंबर उठा लें, उसको आपने जनरल स्टाइल में ए शो किया। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें। तो 2 स्टूडेंट है क्लास में, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वो दोनों स्टूडेंट्स, एक का नाम आप ले लें आरिफ है और एक का नाम फर्ज करें आसिफ है। आसिफ कहता है क्या कि आसिफ कहता है मैं आरिफ के बराबर हूं। ये स्टूडेंट आसिफ है और ये आरिफ है।
आसिफ कहता है कि मैं आरिफ के इक्वल हूं, तो आरिफ कहता है जब तू मेरे इक्वल है तो मैं भी तेरे इक्वल हूं, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आरिफ कहता है आसिफ कहता है आरिफ को कि भाई मैं आपके इक्वल हूं, तो आरिफ उठ के कहता है भाई जब तू मेरे पास मेरे इक्वल है तो मैं भी तेरे इक्वल हूं, तो इस क्वालिटी को हम बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसे जनरल आप कैसे लिखेंगे? फॉर ईच, कोई से दो नंबर ले लें रियल लाइन पर, और स्टूडेंट आप लिखेंगे अगर a बराबर b है तो इंप्लाइज, तो आप बोलेंगे b बराबर a भी होगा। आप बोलेंगे सर ऐसे यहां से कोई दो नंबर आप पिक करके हमें दिखाएं कौन से बराबर हैं। स्टूडेंट डिफरेंटली आप क्या लेंगे, ये नंबर ले लेते हैं। अब दो नंबर आपस में इक्वल कब होंगे आप ये सोचिएगा। ये इक्वल है, ये दो नंबर का मैंने डब्बा बना दिया, एक डब्बा इधर एक डब्बा इधर। अब स्टूडेंट मैं यहाँ 3 लेता हूं, यहाँ 4 लेता हूं, ये तो नॉट इक्वल है। उसने कहा कि आपको कहा कि ये अगर आपके पास हो तो फिर ये होगा। इफ अगर ये कहता मैं इसके इक्वल हूं, यानी आरिफ कहता मैं आसिफ के इक्वल हूं, तो फिर इंप्लाइज तब कंडीशन होगी कि ये भी इसके इक्वल होगा, यानी तब आसिफ भी कहेगा मैं आरिफ के इक्वल हूं। लेकिन आपने स्टार्ट यही लेना, ये आपको गिवन होगी कंडीशन, ये कंडीशन आप अपने पास एज्यूम करेंगे। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों डब्बों में आप क्या लेंगे, तो आप अपने पास एज्यूम करें ये 4 है तो ये 4 है, यानी ये a है तो ये b है, a बराबर b। तो आपके ज़हन में आएगा स्टूडेंट कि हमने तो यहाँ नंबर 2 लिए थे, तो 2 नंबर स्टूडेंट आप लेंगे 2 ही नंबर, लेकिन आप बोलेंगे वो रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे हैं। तब बोलेंगे 4 बराबर, ये कहता है मैं इसके इक्वल हूं तो ये कहता है मैं भी इसके इक्वल हूं, यानी 4 बराबर 4। तो इस क्वालिटी को स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस क्वालिटी को हम बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या? दोबारा सुन लें, इस लाइन से आप नंबर 2 पिक करेंगे रियल नंबर, वो आप कहेंगे स्टूडेंट कि भाई इफ का मतलब अगर a बराबर b है तो गारंटी है स्टूडेंट वो a बराबर b क्या होगा, सेम नंबर ही लेंगे आप। जैसे 5 बराबर 5, तब आप बोलेंगे ये इसके इक्वल है, तो फिर अनाउंस करेंगे ये कहता है मैं इसके इक्वल हूं। लिखने में यहाँ डिफरेंट आ रहा, लेकिन इट मीन्स ये सेम है, a और b 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी, सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? ये आप बोलेंगे 3 नंबरों पे एप्लीकेबल है। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, तीन क्लास फेलो, 3 स्टूडेंट क्लास में हैं, वो तीनों आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल इसका नाम काशिफ है, इसका नाम काशिफ है। ये स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे इमरान है, और ये स्टूडेंट आप बोलेंगे कि आपके पास इसका नाम है आबिद। ये कहता मैं आपके इक्वल हूं हाइट वाइज। हाइट का मतलब कद, हाइट वाइज ये स्टूडेंट कहता है कि मैं आपके इक्वल हूं। इमरान यानी काशिफ इमरान को बोल रहा है, और इमरान आबिद को बोलता है कि भाई हाइट वाइज मैं आपके इक्वल हूं। काशिफ इमरान को बोलता है मैं आपके इक्वल हूं, और इमरान आबिद को बोलता है मैं आपके इक्वल हूं हाइट वाइज। तो काशिफ कहता है इमरान तू आबिद के इक्वल है तो मैं तेरे इक्वल हूं, तो इनडायरेक्ट वो अनाउंस करेगा भाई मैं भी आबिद के इक्वल हूं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, दोबारा सुनिएगा। यहां लिखेंगे इफ का मतलब ये चीज हमें पता होगी, a इक्वल b है एंड b इक्वल c है, तो देन आप लिखेंगे या इंप्लाइज लिखेंगे a इक्वल टू c। a b के इक्वल है और b कहता है मैं c के इक्वल हूं, यानी काशिफ कहता है कि मैं इमरान के इक्वल हूं और इमरान कहता है मैं आबिद के इक्वल हूं। तो काशिफ कहता है इमरान जब तू आबिद के इक्वल है मैं तेरे इक्वल हूं, तो इनडायरेक्ट ये कहेगा कि भाई मैं आबिद के इक्वल हूं, यानी बीच में वो वाला चैनल बी वाला कैंसिल करके डायरेक्ट अनाउंस करेंगे। ये 2 कंडीशन स्टूडेंट आपको दी होंगी, ये आपने अनाउंस करनी होगी। ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, तो देन आप अनाउंस करेंगे ए इक्वल टू सी। ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ये भी स्टूडेंट 3 नंबरों पे एप्लीकेबल होगी। आप अपने पास से, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, 3 कहता है मैं 3 के इक्वल हूं। एक नंबर आएगा वो दोनों तरफ आप ऐड कर दें 5।
5 कहता है मुझे इस साइड पे भी ऐड कर दें, इस साइड पे भी ऐड कर दें, तो दैट इज आप बोलेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी रियल नंबर दो आपस में इक्वल हैं, ये दो लिखे दो हैं लेकिन जानबूझ के हमने लिए सेम है, क्योंकि वैसे इक्वल हो ही नहीं सकता हर नंबर अपने आप के। अगर आप कहें 3 बराबर 5 ले लें तो स्टूडेंट ये नॉट इक्वल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे दो स्टूडेंट, दो नंबर आपस में सेम हैं, दो नंबर आपस में आप कहते हैं इक्वल हैं, तो आप बोलेंगे कि एक नंबर आता है वो कहता है मुझे दोनों तरफ ऐड कर दें, तो और आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही रहेगा। इसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, इस ऐड होने को। तो यहां पे यही लिखेंगे फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। 3 रियल नंबर ले लें, इफ का मतलब ये आपको गिवन होगा a इक्वल टू बी होगा, तो इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे दोनों तरफ क्या कर दें, इसके मैं c ऐड कर देता हूं। जैसे यहां 5 ऐड किया तो स्टूडेंट दोनों तरफ आपने c ऐड कर दिया इस क्वालिटी को, यानी ये कंडीशन आपको गिवन होगी और ये c आप ऐड करेंगे, इसलिए बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वल हमें कंसीडर माने बैठे कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं, तो दोनों तरफ आप c ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तराजू है, जैसे उस तराजू में आप क्या करेंगे, बराबर है तराजू, सॉरी, यानी इस तरह भी किलो चीनी है, इधर भी किलो चीनी है, आप क्या करते हैं हाफ केजी इधर और हाफ केजी इधर मजीद ऐड कर देते हैं, तो इसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। एक इक्वल तराजू हुआ पड़ा है, उसमें आप दोनों तरफ ऐड करें, उसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरह जैसे ये अंडर एडिशन आपके पास प्रॉपर्टी है, इसी तरह ये अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी। क्या दो नंबर आपस में इक्वल हैं, ये दो नंबर ले लें, इक्वल तो तभी होंगे। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे 5 से, किससे 5 से, इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे लिखेंगे कैसे, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इफ का मतलब है ये चीज हमें गिवन होगी ए बराबर बी, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक नंबर सी होगा, सी इसमें कंसीडर कर लें 5, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें सी से दोनों तरफ, तो स्टूडेंट इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ नंबर्स, रियल की इक्वल प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे कि दो नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो एक सी नंबर है, वो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करने की आपको परमिशन है। कंडीशन ये है स्टूडेंट कि आपको ये चीज गिवन हो, क्या a इक्वल टू बी, इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 5 3 जा 15, इधर देखें 5 3 जा 15, तो इस 5 के दोनों तरफ ऐड किया, आंसर पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, तो दैट इज आप बोलेंगे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आंसर सेम है और इट मीन्स ये इक्वल है। तो यहाँ 3 इक्वल टू 3 है, तो आप बोलेंगे 5 टाइम मल्टीपल करने से तब भी इक्वालिटी का सिग्नल चेंज नहीं होगा, इक्वालिटी वही रहेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पे हम आएंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इसके रिवर्स को ही कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कहेंगे। कैसे, इसमें a इक्वल टू बी दिया था तो आपने c दोनों तरफ ऐड किया था। अब स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूं 3 + 5, आपको ये गिवन होगा 3 + 5। कैंसिलेशन मतलब 5 से 5 कैंसिल कर दें तो 3 इक्वल टू 3, 5 यानी एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स का मतलब इफ a + c और b + c, ये आपको गिवन होगा स्टूडेंट। इफ का मतलब ये अगर दिया हुआ है तो स्टूडेंट अब इस c को c से कैंसिल करके a इक्वल टू बी आ जाएगा। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी की रिवर्स प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यानी अगर ये आप देखें c से c काटें वही चीज आ जाएगी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या होगी, अगर a + c इक्वल टू b + c, अगर ये चीज आपको दी हुई है तो c से c आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी की रिवर्स हुई है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की रिवर्स क्या होगी, इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन आप बोलेंगे। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास इफ का मतलब ये चीज दी होगी AC = BC, ये गिवन होगा, इसका रिवर्स होगा इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। इसमें देखें स्टूडेंट c से c आपस में कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू b, तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये चीज हो जैसे 3 × 5, 3 × 5, दूसरे लफ्जों में स्टूडेंट 15 × 15 था,
तो कैंसिलेशन करेंगे आप किससे, 5 5 कैंसिल हो जाए तो 3 इक्वल टू 3। तो ये वही कंडीशन है, यानी इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ये रिवर्स है कैंसिलेशन। जब आप इक्वल लेके ज़रब दे सकते हैं दोनों तरफ, तो कैंसिल करके दोबारा ये चीज भी ला सकते हैं। इसी तरह इसमें भी जब इक्वल है आपके पास, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब ऐड दोनों तरफ एक नंबर हो रहा है सेम नंबर, तो उस सेम नंबर को कैंसिल करके दोबारा वही ला सकते हैं। तो स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस रियल नंबर्स पे जितनी ये नंबर पड़े हुए हैं उन पे जो मैंने प्रॉपर्टी बताई, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, जब कोई नंबर अपने आप के इक्वल हो उसे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई चीज किसी के इक्वल है तो रिवर्स में आप बोलेंगे वो उसके इक्वल है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव में आपको कहा था ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये फर्स्ट अलग थर्ड के इक्वल कहेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी आप क्या आएंगे, आपके पास दो नंबर इक्वल हैं तो दोनों तरफ आप सेम चीज ऐड की जा सकती है। सेम चीज स्टूडेंट नोट करें, मैंने क्या कहा, सेम चीज दोनों तरफ ऐड की है, डिफरेंट नहीं। जैसे फॉर डिफरेंट का मतलब आप कहेंगे फर्ज करो 3 इक्वल टू 3 है, इधर मैं 8 ऐड कर दूं, इधर मैं 5 ऐड कर दूं, तो स्टूडेंट ये तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा, ये तो 11 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो सेम थिंग, सेम चीज आप स्टूडेंट दोनों तरफ ऐड करें। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम चीज, सेम थिंग से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम नंबर से दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा, ये चीज ऑलरेडी दी होगी, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हुआ होगा, कैंसिल करके आप ये दोनों डिफरेंट चीजें ये आपस में आ जाएंगी इक्वल। इसी तरह ये अंडर एडिशन थी कैंसिलेशन, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन है। उम्मीद है स्टूडेंट जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर अच्छे से समझ आया होगा। आप स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।